आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं पाठ्यक्रम के बारे में, यानी कि पाठ्यक्रम किसे कहते हैं और पाठ्यक्रम का शिक्षा में क्या भूमिका होती है, क्यों हमें पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ना होता है। और ये सब तमाम चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। जैसे पाठ्यक्रम का अर्थ यदि हम पारस्परिक शैली में देखें तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि सामान्य अर्थ लिया जाता है, जैसे कि छात्रों को निर्धारित विषय वस्तु अर्थात विशेष कक्षा को निश्चित समयांतराल में सामग्री का जितना भाग पढ़ाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कक्षा का पाठ्यक्रम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी छात्रों के लिए विषय वस्तु है, सिलेबस है, जो जितनी किताब है उसमें से जो विशेष कक्षाओं में निश्चित समय अंतराल के बाद, यानी कि हर पर डे यानी कि कुछ समय अंतराल के बाद सामग्री का जितना भाग पढ़ाया जाता है उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। और इस प्रकार दोस्तों क्या होता है कि जो विषय वस्तु शिक्षक सत्र भर पढ़ाता है वही पाठ्यक्रम भी कहलाया जाएगा। लेकिन क्या हुआ है कि आधुनिक समय में पाठ्यक्रम शब्द के जो स्वरूप है उसका व्यापक परिवर्तन उसमें आया है, जिसको क्या कर दिया है कि उसका अर्थ बिल्कुल संकुचित और समाप्त कर दिया है। तो कुछ नए लोगों ने पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ बताया गया है कि पाठ्यक्रम शब्द की जैसे उत्पत्ति मानी गई है लैटिन भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है क्यूरेरे। क्यूरेरे शब्द से लैटिन भाषा से आया है ये, और इसी से अंग्रेजी शब्द करिकुलम शब्द बना है। और कुरीरे यानी क्यूरेरे शब्द का लैटिन भाषा में जो तात्पर्य होता है यानी अर्थ होता है क्यूरेरे का अर्थ होता है दोस्तों रेसकोर्स। रेसकोर्स मतलब दौड़ का मैदान। और जो अंग्रेजी शिक्षाविद है इसी शब्द से उन्होंने बनाया है, करिकुलम की उत्पत्ति इन्होंने मानी है। अब पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान यानी रेसकोर्स की भांति है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों परस्पर साम्य गति बनाए हुए दौड़ते हैं। पाठ्यक्रम दोस्तों रेसकोर्स की भांति है, यानी कि दौड़ के मैदान के भांति है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों परस्पर साम्य गति मतलब कि समान गति बनाते हुए दौड़ते हैं। अब और इसकी बात करें कि शिक्षक तथा छात्र के अंतर्गत क्या होता है कि दोनों निश्चित अवधि में किसी निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण सत्र पाठ्यक्रम समापन की गति से दौड़ने का प्रयास करते रहते हैं। अब पाठ्यक्रम की कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं, कुछ विद्वान हैं उन्होंने भी बताया है, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे एक जो विद्वान है, प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम है कनिंघम महोदय ने दोस्तों ये परिभाषा दी है कि पाठ्यक्रम जो है एक कलाकार यानी एक शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी मूल वस्तु माना गया है यहाँ पर छात्र को अपनी योग्यता एवं आदर्श यानी लक्ष्यों के अनुरूप अपनी प्रयोगशाला कहा गया है विद्यालय में आकर प्रदान करता है। शिक्षक को दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से माना गया है कलाकार, और कलाकार जो शिक्षक है, शिक्षक के हाथ में एक यंत्र बताया गया है, वह अपनी मूल वस्तु यानी कि जिस प्रकार से एक मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है और किसी जगह पर बनाता है, मतलब अपने किसी एरिया में यानी कि कोई घर में प्रयोगशाला में बनाता है, वैसा का वैसा यहाँ पर बताया गया है कनिंघम महोदय द्वारा कि शिक्षक क्या होता है, एक प्रकार का कलाकार होता है और उसके हाथ में क्या है, हथौड़ा छेनी यानी कि एक यंत्र है जिससे वह अपनी मूल वस्तु दोस्तों माना गया है एक छात्र को। तो छात्रों को दोस्तों अपनी योग्यता और आदर्श से यानी कि शिक्षक के अंदर जो टैलेंटेड जो गुण होते हैं, योग्यता होती है, वो लक्ष्यों के अनुरूप यानी आदर्शों के अनुरूप वो अपनी प्रयोगशाला यानी कि विद्यालय में आकर आकार प्रदान करता है। जिस प्रकार से एक मूर्तिकार एक मूर्ति को बनाता है और लक्ष्य उसका निर्धारित होता है कि उसको किस तरीके से बनानी है, तो उसके हाथ में हथौड़ा और छेनी रहता है और अपनी एक वस्तु जो बताया गया है, वस्तु यानी जो मूर्ति है, मूर्ति छात्रों को बताया गया है। कलाकार यानी मूर्तिकार कौन हो गया, एक शिक्षक हो गया। और प्रयोगशाला दोस्तों, प्रयोगशाला मीन्स जिस स्थान पे कर रहा है। अब इसी के उपलक्ष्य एक और नई परिभाषा दी है कानवर्ग ने। अब क्रानवर्ग ने क्या परिभाषा दी गई है उसको हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में दोस्तों क्या होता है कि व्यापक रूप में समस्त विद्यालय का वातावरण क्या होता है, समाहित रहता है कानवर्ग के अनुसार। और इस वातावरण में विद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान किए जाने वाले समस्त कोर्स एवं क्रियाएं, पाठन वाचन तथा समुदाय अंतर्निहित रहती है।
मतलब कि जो ये बोल सकते हैं कि विद्यालय का जो वातावरण होता है, जिसमें खेलकूद भी होता है, क्रियाएं भी होती है, सब्जेक्टिव कोर्स भी होते हैं, पाठन होता है, पढ़ना लिखना होता है, वाचन होता है, ये सभी चीजें होती है, वो उन्होंने परिभाषा व्यापक रूप में समस्त विद्यालयों का वातावरण समाहित होता है, ये बात उन्होंने कही है। अब एक बात की जाए माध्यमिक शिक्षा आयोग की, तो जो भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उन्होंने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सिद्धांतिक विषयों से नहीं है कि जो हमें पढ़ा दिया जा रहा है, वो उनसे उसका संबंध नहीं है, उसका अर्थ नहीं है, जो कि विद्यालय में पारस्परिक या पारंपरिक ढंग से पढ़ाए जाते हैं। ये तो छात्र अनुभवों की समग्रता के परिचायक है, जिसमें दोस्तों विद्यालय, कक्ष, पुस्तकालय, कार्यशाला, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, शिक्षक शिष्य संबंध व्यक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही दोस्तों क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम होता है। और यह छात्रों के संपूर्ण जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है, उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता भी करता है। अभी तक हमने देखी सभी परिभाषाएं, और परिभाषा के आधार पर पाठ्यक्रम शब्द की कुछ विशेषताएं भी है, जो हम देखने वाले हैं कि उनकी पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम की विशेषताएं दोस्तों, सबसे पहले तो उन्होंने किसी न किसी पाठ्यक्रम शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, मतलब पाठ्यक्रम यदि पढ़ रहे हैं तो कोई न कोई लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालय अनुभवों का संगठन भी माना जाता है। पाठ्यक्रम में विद्यालय और विद्यालय में जो होता है औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक मतलब कि औपचारिकता निभाते हैं, जैसे जिस प्रकार से विद्यालय में विद्यार्थी जाता है तो वहां पर कुछ औपचारिक और एक अनौपचारिक जिसकी कोई वो नहीं रहती। ठीक है, आगे बात करें कि पाठ्यक्रम कक्षीय शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। कक्षीय शिक्षण मतलब जो कक्षा में पढ़ा है उसके उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ने में क्या होता है, सहायक होता है। साथ ही पाठ्यक्रम एक व्यापक संप्रत्यय है जो कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भी अनुभव को एकत्रित करता है। मतलब जो कक्षा में एक बार पढ़ा दिया गया वो बाहर भी अनुभव को बच्चा सीखेगा, सीखने की ललक रहेगी उसके अंदर। पाठ्यक्रम एक जटिल, गहन और विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। पाठ्यक्रम एक जटिल मतलब थोड़ा सा बोल सकते हैं कि कठिन और इंटरग्रेटेड यानी गहन होता है, यूनिट होती है उसकी, और विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है कि इसमें पाठ्यक्रम यदि पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक स्थिति भी रहेगी, आर्थिक भी रहेगी, राजनीतिक भी रहेगी, शैक्षणिक स्थिति रहेगी, ये सभी उसके अंतर्गत रहता है। अब क्या होता है कि किसी भी अगली विशेषता के बारे में बात करें कि किसी भी पाठ्यक्रम के संगठन के मौलिक कुछ तत्व होते हैं, जैसे दार्शनिक तत्व हुए, ऐतिहासिक तत्व हुए, सांस्कृतिक हुए, वैज्ञानिक तत्व है, मनोवैज्ञानिक तत्व है, सामाजिक तत्व हुए, आर्थिक, और ये सभी होते हैं। तो हमने पढ़ा दोस्तों पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं, मतलब पहला हमने देखा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए, दूसरा अनुभव की समग्रता, तीसरा औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालय अनुभव का संगठन माना जाता है, और कक्षा में जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में सहायक, चौथा। पांचवा यह है कि कक्षा और कक्षा के बाहर भी जो अनुभव होते हैं उसको एकत्रित करने में सहायता करता है पाठ्यक्रम। इसके अलावा दोस्तों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इनका सब क्या है, एक जटिल है, और लेकिन इसको एकत्रित यानी सभी को समग्र करता है, इकट्ठा करता है और समझने की ललक पैदा करता है। इसके अलावा दोस्तों हमने ये देखा 7वां नंबर का कि मौलिक तत्व होते हैं, जैसे दार्शनिक हुए, उसके बारे में अलग प्रकार से सोच बच्चे की बन जाएगी। ऐतिहासिक दृष्टि हो जाएगी, ऐतिहासिक तत्व है, सांस्कृतिक है, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि बहुत सारे हैं। अब हम बात करें कि पाठ्यक्रम की शिक्षा में भूमिका क्या है। पाठ्यक्रम की दोस्तों हमें शिक्षा में क्या भूमिका होनी चाहिए, तो दोस्तों पाठ्यक्रम से हम क्या कर सकते हैं। पहले पॉइंट को देखें कि इससे लोकतंत्र जो होता है यानी कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, यानी बच्चों को लीडरशिप तैयार करना, एक अच्छे नागरिक तैयार करना जो कि क्या कर सके, प्रजातंत्र को नेतृत्व प्रदान कर सके, एक अच्छा सा नेता बन सके, मतलब लीडरशिप कर सके। तो ये पाठ्यक्रम में की शिक्षा में भूमिका है। पाठ्यक्रम की शिक्षा में भूमिका क्या होती है ये हम देख रहे हैं। दूसरा बात करें कि भावी जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पाठ्यक्रम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा मानवीय गुणों का क्या होता है, विकास होता है।
इसके अलावा दोस्तों चौथे नंबर के पॉइंट बात करें कि इसका महत्व सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नागरिकों को तैयार करना और इसके साथ ही सौंदर्य की अनुभूति और आदि जो गुण होते हैं उनका भी विकास करना होता है। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण तथा विकास करने के लिए विभिन्न विषयों के शिक्षण द्वारा मानसिक पक्षों का क्या किया जाए, यानी उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ में मानसिक आने के उनको दिमाग से कैसे सोचते हैं उसके लिए भी पाठ्यक्रम में शिक्षा की भूमिका है। और पाठ्यक्रम की जो बात करें हम आवश्यकता, महत्व, व्यवसाय तथा नौकरियों के लिए भी हम तैयार कर सकते हैं। और बात की जाए